एक खाप नहीं, लगभग एक दर्जन मेरे साथ खापे मौजूद हैं। जब ये मेडल जीत के ला रहे थे उस टाइम तो ये खिलाड़ी थे और आज ये जाट बन गए। और जाट भी नहीं एक क्षेत्र के हो गए, एक क्षेत्र के नहीं एक गांव के भी बता रहे हैं। जिस झूठ पे, जिस भाईचारे को बिगाड़ने पे जो इस सरकार की नींव रखी हुई थी, ये उससे भी आगे बाज नहीं आ रहे। FIR तो लॉज होगी। अब तक भी जो पोस्को एक्ट के तहत होने के बाद भी वो भरांड है खत्म। चाहे हरियाणा घेरना हो, चाहे दिल्ली घेरनी हो, चाहे उसका दिल्ली पानी का बंद करना हो, पहले या तो सरकार या चेत जाओ, और नहीं तो जो डिसीजन लेंगे वो बस सरकार जानेगी, वह जानेंगे। इस सरकार के क्यों मिर्च लड़ रही है? मेडल तो ये लाके दे रहे धरता ही, जब तो ये बेटी लग गई थी। अरे इसने ये राक्षस दिखाई दे। बीजेपी के लीडर ये कहते हैं, देखकर सोच समझे जाके खड़ा हो जाते हैं और साथ देने लग जाते हैं। तो इनकी ये पॉलिसी है, तोड़ने भिड़ाने, आपस में लड़ाने झगड़ाने। टाइम ही निकाल लिया जाता है कि पास दिखे हरियाणा में तो ये पाओगे नहीं। अगर हमारे पहलवान जो हमारे मेडल लेकर आते हैं, हमारे नई शान है, हमारे देश की शान है, और उनके साथ इस तरह की ज्यादती की जा रही है। बिल्कुल आर पार के मूड में जी, जो छिछड़ना के अंदर पंचायत होनी जा रही है, पूरा हरियाणा उसके अंदर इकट्ठा होकर के जाएगा और इनका सरकार का बिल्कुल बहिष्कार करेगा। जब गवर्नमेंट उस समय इन्होंने ये बातें क्यों नहीं बोली, क्यों चुप हो गए? बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत ये हादसा कराया गया। मन की बात तो जब हो, जो आम आदमी के मन की बात हो, वो आप अपनी मन की बात कर रहे हैं। ना तो किसान की बात सुनी, ना करे लड़कियां की बात सुनी। न्यू कहे मैं पहलवान ने अपना इस्तीफा दे दूँ, फिर केस उल्टा ले लोगे, फिर तो भीतर कौन जाएगा? बाहुबली जो इतने मार गिरी, इतना कर दिया। छोरिया खातर, लोगाइया खातर तो बड़े बड़े राज पलटे गए इसे। इनकी के नौबत से गुजरात नहीं उसके समुद्र पार भी हो जाइए। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं झज्जर में, और मेरे साथ फिर दोबारा से खापे मौजूद है। और एक खाप नहीं, लगभग एक दर्जन मेरे साथ खापे मौजूद हैं। और खापों के अध्यक्ष जो डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ अक्सर बातचीत में मेरे साथ मौजूद होते हैं, इनके साथ फिर दोबारा से आज किसी संवेदनशील मुद्दे पे बातचीत करेंगे। और मुद्दा है देश के खिलाड़ियों को लेके, जो जंतर मंतर पे बैठे हैं पिछले काफ़ी समय से। खापों का बड़ा योगदान है उसमें, क्योंकि खिलाड़ियों ने खापों से मदद मांगी थी सबसे पहले कि खापे हमारा साथ दें ताकि हमें न्याय मिल पाए, नहीं तो हमें न्याय नहीं मिल पाएगा। अगर हमारे साथ खाप खड़ी नहीं होती हो तो खापों ने एक सेकंड की देरी किए बगैर खिलाड़ियों के साथ कहीं ना कहीं खड़ी दिखाई दी। तो लगातार मेरे साथ सारी जो खापों के प्रधान बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले धनखड़ साहब, आप हैं धनखड़ खाप के प्रधान? हाँ, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, प्रधान धनखड़ खाप, कोऑर्डिनेटर सर्व खाप पंचायत। आप जंतर मंतर पे गए दिल्ली, और खिलाड़ियों ने एक बार मांग की थी कि खापे हमारा समर्थन करें, तो आप तुरंत जाके पूरा समर्थन दिया पूरा हरियाणा प्रदेश ने। खिलाड़ी भी बड़ा एहसान मानते हैं। अगर आप नहीं जाते तो क्या लगता है ये मुद्दा इतना उठ जाता है, या क्या ये जो कोर्ट का फैसला आया है भाई विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके इसको अंदर किया जाए, तो क्या लगता है? देखो, ये खिलाड़ी बच्चे, पहलवान बच्चे, ये असलियत में जब ये मेडल जीत के ला रहे थे उस टाइम तो ये खिलाड़ी थे, और आज ये जाट बन गए। और जाट भी नहीं एक क्षेत्र के हो गए, एक क्षेत्र के नहीं एक गांव के भी बता रहे हैं। मतलब ये सरकार जिस झूठ पे, जिस भाईचारे को बिगाड़ने पे जो इस सरकार की नींव रखी हुई थी, ये उससे भी आगे बाज नहीं आ रहे, उससे भी आगे 2 स्टेप ही आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब इन खिलाड़ियों ने कॉल करी तो मेन मकसद क्या है खापों का, कि खाप का हमेशा समाज की समस्या को लेकर सरकार के सामने रखना, सरकार से मनवाना और उनको लागू करवाना, ये खाप का काम है। और एक ही कॉल के ऊपर जिस टाइम हमने कॉल दी, सारी खाप टूट के पड़ रही। लास्ट में अब जो पूनिया खाप की कुछ एक अपनी कोई कंट्रोवर्सी थी, वो भी बेचारे दूर होके आ गए। और अब जो आने वाला टाइम है, उस टाइम भी हमने ये कही थी कि 28-27 तारीख को हम, जो हमारा मेन वो था कि भाई 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने दो, उसके बाद में हम कोई सख्त स्टेप उठाएंगे। तो 28 को इनका FIR तो लॉज होगी, पर FIR लॉज होने का मतलब अब तक भी जो पोस्को एक्ट के तहत होने के बाद भी वो भरांड है खत्म। और फिर कविता पढ़ने से इसका मतलब तो कोई ज़बरदस्त है उसको। तो हमने अब ये डिसीजन लिया है खापों ने कि 6-7 जो आने वाली 7 मई है, 7 मई को छिछड़ाना में
अपने इसके गठवाड़ा खाप के चबूतरे पे या गठवाड़ा खाप के उस पे भवन पे जो भी उनका डिसीजन होगा, जो सी भी जगह होगी, 7 तारीख को गांव छछराना गोवाना के पास जिला सोनीपत में अपने सतपाल सिंह जी, अपने गवर्नर साहब, उनके वो चीफ गेस्ट होंगे। और उनकी भी जो सरदार गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी, वो सारा किसान यूनियन वगैरह ये सारे के सारे वहाँ होंगे, और उसके गुट के सारे होंगे, सारी खाप होंगे वहाँ हाजिर। और वहाँ कोई ऐसा डिसीजन लिया जाएगा विशेष रूप से, चाहे हरियाणा घेरना हो, चाहे दिल्ली घेरनी हो, चाहे उसका दिल्ली पानी का बंद करना हो, वहाँ हमने सख्त से सख्त निर्णय लेना है। उससे पहले या तो सरकार या चेत जाओ, और नहीं तो जो डिसीजन लेंगे वो वह सरकार जानेगी, वह जानेगी, जिम्मेवार होंगे। फिर एक झूठ पा इतना सारा ले लिया इनने कि इन बड़का ने जो है बार बार न्यू कहेंगे मेरे बेटे, ये हरियाणा ने तो 40 साल तक अब तक जो है ना वो अध्यक्षता करी। अब 40 साल तक अध्यक्षता कहाँ की कर ली फेडरेशन की? भाई 40 साल तो सारे हुए से, 4 साल सिर्फ इसने करी है, जो ये अपना महेंद्र सिंह मलिक थे, वो चौटाला साहब ने उस टाइम में वो करवाई थी। बाकी तो सारी की सारी तब मैंने ली है, जिनका एक मेडल भी जिनका नहीं आया, और ये तो अगले मेडल ले आओ इनका लेने का इनका हक बने से। फिर न्यू कहीं बजरंग पूनिया और या भाई पूनिया आ रहा, हालांकि इनका विचार नहीं है, और जब विचार हो जाते फिर थारे में मिर्च क्यों लड़े भाई? इस सरकार का क्यों मिर्च लड़ रही है? मेडल तो ये लिया के दे रहे थरता ही, जब तो ये विनय सर बेटी यार तेरी माँ ने भी लाई है, तेरी उन ने भी लाई है, कुन भी नहीं लाई है, जब तो यह बेटी लग गई थी। और ये भी इसने ये राक्षस दिखाई दे, परसों भी बिजली पानी का कनेक्शन कटवा दिया, वो तो लिया है अपने केजरीवाल ने, तो वो लगवा दिए, इनके 2 बार लगवाते हैं, रात में मेरे बेटा ने फिर कटवा दिए। ये तो एक राक्षसी प्रवृत्ति के जो है ये लोग अपना काम कर रहे हैं। धनखड़ साहब, खापों का अभी मांग क्या है? बीजेपी के लीडर कहते हैं खापों के बारे में, खाप भी कर सोचे समझे, एक दिल से, मतलब दिल से, दिमाग से काम नहीं करती, दिल से बगैर सोचे समझे साथ देने लग जाती हैं। पहले तह में तह तक जाना चाहिए मामले की, उसके बाद खापों को खड़ा होना चाहिए। बीजेपी के लीडर ये कहते हैं बेकर सोचे समझे जाके खड़ा हो जाते हैं और साथ देने लग जाते हैं, तो थोड़ा सा ये भी कहा। देखो, बगैर सोचे समझे वाली बात तो है, ये तो अनपढ़ से सुसरे झूठी डिग्रियाँ वाले मूर्ख मारे तो फालतू सुसरा कोई ना पट रहा इन माते, बकवास मारे खाम खा की, झूठ बोलने इनकी तो आदत है, झूठ बोलने की और दूसरे को घुमाने की। खट्टर साहब ने भी एक दिन न्यू कही थी, वो हवा सिंह सांगवानता ही, ये किसान जाति जो है ना, इन तो भाई नीचे तो मत बैठ लियो, इन जाटा तर इन नीचे तो ये मजबूत से, ऊपर तो कान जाते कमज़ोर से, उस कान जाते जो है उसमें इन 90 से बका लो, ये बकाई मास्क है, ड्राउंड में नहीं आऊँगे। तो इनकी तो ये पॉलिसी है, तोड़ने बढ़ाने, आपस में लड़ाने झगड़ाने। और मेन बात यह से टाइम इनका लिया जाता है कि पास दिखे हरियाणा में तो ये टोए पाऊंगे नहीं, या तो इस 7 तारीख तक अपना कोई इसका डिसीजन लेके, और इसने जो है गिरफ्तार करो, इसने राक्षस प्रवृत्ति के ने, इसके 39 केस तो बकाया पड़े से, जिसमें सब के में आज तक कुछ नहीं बिगड़ लिया। इसके कत्ल के भी हो लिए, और भी आप क्या है कि मैंने मारे, मैंने कत्ल करे, और एक यही पोस्पो एक्ट भी ला के लिया, और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। ये संदीप का देख लियो, इसका ये साक्षी शिक्षावती डागर, उस वाले केस में आज तक के बिगाड़ लिया। मैंने तो उस टाइम भी यह कही थी, जब ये कमेटी गठित करी, हमने कमेटी ना चाहिए, जो ये SIT गठित करी है भाई, SIT में तो जो वह गठित कर दी ममता खरब, ठीक है, खिलाड़ी थी सारी बात, और आरक्षण में जो है हमारा साथ दिया उसने पूरा का पूरा, और क्लीन चिट दी कि जाटों ने कभी इसी टाइप की बात हरकत नहीं करी। परंतु मेन कांड नहीं हो है कि भाई एक जो है नौकर वो अपने मालिक की तलाशी कैसे ले लेगा? भाई एक पुलिस वाला, एक पुलिसिया, एक सिपाही एक SP की इनक्वायरी थोड़ी कर लेगा। तो हमने यही कही थी भाई, कोई ऐसे ढींगरा जिसने वो कई जो पहला नेता ऊपर बैठाए थे, इसे आदमी लो। तो मेरे साथ खापों के प्रधान मौजूद हैं। 7 मई को छिछड़ाना सोनीपत चबूतरे के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश की खापों की और आम जन की एक बहुत बड़ी एक सभा होने जा रही है, प्रधान जी ने बताया। मेरे साथ और भी कई प्रधान मौजूद। सर, क्या नाम है? मेरा जी जगदेव सिंह नाम है, कौन से खाप से? बरोड़बारा खाप के पूर्व प्रधान। तो प्रधान जी क्या कहेंगे? मामला संवेदनशील है और आप छिछड़ाना में इकट्ठे हो रहे हो सोनीपत में 7 तारीख को, अभी आने वाली मई को, तो ये किस तरीके से इस मुद्दे को देखते हो? कुछ कहना चाहेंगे सर? ऐसा है जी, नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ी हर तरह से, और उस ताकत को कमज़ोर कर सरकार कमज़ोर करती है, तो ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। ये खाप 7 मई तक यदि इसका कुछ निर्णय नहीं निकालती है तो खाप मजबूत होकर साथ देंगे। जी क्या?
हवा सिंह कौन सी खाप? दलाल खाप से। तो आप दलाल खाप से हो, आप भी बहुत नज़दीक से देख रहे हो खिलाड़ियों को, तो क्या क्या कहना चाहिए? ये खिलाड़ियों के साथ जो कर रहे हैं अन्याय कर रहे हैं। हरियाणा की जो 7 तारीख को मीटिंग होगी ना, जो फैसला होगा, जो पंचायतें फैसला लेगी, आम जनता फैसला लेगी, उसी आधार पर हम सख्त हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, दलाल खाप ने का नाम आया, आप मुझसे आते हैं। जयप्रकाश दलाल है कृषि मंत्री, हाँ, जयप्रकाश दलाल ये दादा। उनसे आपकी बातचीत हुई या नहीं हुई? क्यों भी हमारी उनसे बात नहीं हुई। कभी उन्हें आपने कोशिश की बात करने की, भाई खिलाड़ियों के साथ आइए मत आइए? ये हमने उनसे बात नहीं की, क्योंकि वो घटिया आदमी है, इसलिए हमने उससे बात किया ही नहीं। तो मेरे साथ कुछ प्रधान जी क्या नाम? मेरा नाम है दिलबाग सिंह दलाल। तो आप भी अक्सर जाते जाते रहते हो, तो जो माहौल अब बना हुआ है, प्रधान जी बता रहे हैं लाइट काट दी गई, मांगे नहीं मानी जा रही है, 7 तारीख का आपने अल्टीमेटम दे रखा है, 7 तारीख से पहले क्या होना चाहिए, क्या सक्सेस? देखो मुन्ना जी, पहले तो हम आपका धन्यवाद ये करते हैं, आपने लोकल एरिया में आकर के लोगों के मन की बात को जानना चाहा। अच्छा, दूसरा इन्होंने आपने बताया कि भी खापों के जो प्रधान होते हैं ये बगैर सोचे समझे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। खापों के अंदर प्रधान की जिम्मेवारी उस इंसान को दी जाती है जो किसी डिपार्टमेंट के अधिकारी रैंक से रिटायरमेंट होकर के आता है। जैसे हमारे धनखड़ खाप के प्रधान है, ये भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी रहे हैं। जैसे हमारे दलाल खाप के प्रधान रिटायर्ड एडीओ भूषण दलाल जी 84 खाप के प्रधान हैं। तो कोई बात बोलते बहुत सोच समझ कर तोल कर तब बोलते हैं, और ये बहुत ही मतलब घटिया हरकत है। तो पहलवानों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, जिसके अंदर नाबालिग बेटियाँ भी हैं, उनके खिलाफ आज तक कोई भी जो भी उन्होंने कुछ बोला है उनके खिलाफ कोई एक्शन मतलब नहीं लिया गया, जितना बोलने के बावजूद भी। और जैसे धनखड़ जी ने बताया उनकी लाइनें काट दी गई पानी की, इसी तरह से किसान आंदोलन में किया इन लोगों ने। ये सरकार एक डिक्टेटरशिप के तौर पर काम कर रही है। कोई भी आदमी अगर इस तरह की बातें उठाता है, बोलता है बीच में, उसकी इंक्वायरी खोल देती है। बहुत से लोग तो डर के मारे वहाँ पर नहीं पहुँचते, नहीं बोलते, जो अपने प्रॉपर बड़े बिजनेस करते हैं। वे लोग इन्वॉल्व इसलिए नहीं होते कि तुम्हारी पीछे इंक्वायरी खोल दी जाएगी और आपके बिजनेस ठप हो जाएंगे। वरना आम जनता के अंदर इसके प्रति बुरा रोष है। अगर हमारे पहलवान जो हमारे मेडल लेकर आते हैं, हमारे नई शान है, हमारे देश की शान है, और उनके साथ इस तरह की जाति की जा रही है, उससे हम बिल्कुल आर पार के मूड, बिल्कुल आर पार के मूड में जी। जो छिछड़ना के अंदर पंचायत होनी जा रही है, पूरा हरियाणा उसके अंदर इकट्ठा होकर के जाएगा और इनका सरकार का बिल्कुल बहिष्कार करेगा, और आने वाले सरकार में इसका बहुत बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सतपाल मलिक की जहाँ तक बात आती है, एक मैं क्वेश्चन और कर लेता हूँ। ये सरकार के लोग कहते हैं कि जब गवर्नर तो उस समय इन्होंने ये बातें क्यों नहीं बोली, क्यों चुप हो गए? वो बहुत बड़ा पद था, ये खुद भी फ्लाइट वगैरह दे सकते थे, इनके पास पावर थी, तो उस समय ये कहाँ चले गए थे? आज ये बातें लेके आ रहे हैं तरह तरह की। ऐसा है जी, सत्यपाल मलिक भी पहले भी ये भी सरकार के उसमें रहे हैं। सरकार का दबाव बहुत बड़ा होता है, एक अधिकारी होने के नाते ऐसा नहीं बोल सकते। बाकी जो जिस तरह किया गया, इंटेलिजेंस ने बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट दी थी, वहाँ पर आइडिया लग चुकी है, ट्रुप्स को छोटा करके भेजा जाए या बाहर भेजा जाए। लेकिन इन लोगों ने पैरामिलिट्री गाड़ी आगे जानबूझकर लगाई, क्योंकि पैरामिलिट्री के जवान को ना शहीद का दर्जा दिया जाता है, और मरने के बाद 5 लाख का चेक काट के हिसाब खत्म कर दिया जाता है। पैरामिलिट्री की विधवाएं वहाँ पर फोर्स हेडक्वार्टर के सामने अपना लोजी रोड पर लाइन लगाकर खड़ी, जिनकी हर एक समस्याएं हैं। इसलिए इन लोगों ने जानबूझ करके वहाँ पर जो कुंभ के अंदर मेला लगा हुआ था, जहाँ पर अपने संत महात्मा लोग आए हुए थे, उन लोगों ने बोला था अगर मंदिर नहीं ना मोदी नहीं, उस टाइम पर मंदिर डिक्लेयर करना सरकार के लिए बड़ी मुसीबत थी। इन लोगों ने मुद्दे को भटकाने के लिए पुलवामा का अटैक करवाया गया। पुलवामा के अंदर इस तरह की वहाँ पर आरोपी वगैरह बैठती हैं, वहाँ पर खाली आदमी कहीं भी जा सकता है, लेकिन गाड़ी इतना सामान लेकर के ऑन रोड नहीं आ सकती। बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत यह हादसा कराया गया, ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। प्रधान जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, हाँ एक क्वेश्चन मैं भी पूछ लेता हूँ। मेरे साथ कई खापों के प्रधान यहाँ मौजूद हैं खास बातचीत में, तो बात निकली है तो दूर तक जाएगी, तो हमारा भी सौभाग्य इनसे बातचीत कर रहे हैं। और चारों तरफ कैमरा घुमा के हिमांशु लांबा दिखा दीजिए, यहाँ पे हम मौजूद हैं और सभी बुजुर्ग बुद्धिजीवी यहाँ मेरे साथ खास बातचीत में हैं। कहते हैं कि सतपाल मलिक राष्ट्रपति की दौड़ में थे और उनको कहीं ना कहीं राष्ट्रपति बनाया नहीं गया, तो कहीं ना कहीं तो उनको टीस है, कहीं ना कहीं मलाल है, तो वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, इन सरकार की एक पॉलिसी है कि जिसको डाउन करना है ना, उसके खिलाफ तो इतनी झूठ बोल दो कि उस झूठ का कोई अंत ना हो, और सारे ने उसका पाछा ला देंगे। पहली बात तो हुआ कि जो कहें कि सतपाल मलिक ने पहले नहीं बताई, ये झूठ फैला रखी है। उसने उसी टाइम 5 मिनट भी नहीं लगाई थी, उसके बाद में खुद जाके इसको मोदी को जाके बता दिया था, और वो कुछ पेपरों में भी वो आई है उस टाइम में, इंग्लिश वाले में भी आई है और उसमें भी आई है। उसने अपनी गलती मानी है कि भाई ये जो है सरकार की वो सिक्योरिटी कमी रही है। और जो 300 किलो RDX को वहाँ पहुँचना, और वो जो DSP देवेंद्र उसको सह देना जमानत से ही बाहर, उसके साथ वो पकड़े गए वो गुरवादी, वो तो जानबूझ के पुलिस से उनसे करवाया गया था। और पब्लिक ने पता तो उस टाइम भी था, पर कोई बोलना नहीं था
गवर्नर साहब ने पहल कर दी तो इस सब ने बेड़ा पाट गया। और दूसरी बात यह एक और फैलाई गई, यो बीजेपी में परसों आ गया सापने वाले धरने पे, तो एक ने क्वेश्चन करा, बोला डॉक्टर साहब यो फिर बीजेपी का इस्तीफा क्यों नहीं देता? तो मैं बोला मगा जब संवैधानिक पद के ऊपर जब आदमी बैठे है तो वो किसी पार्टी का नहीं रहता, ऑटोमेटिक उसका हो लिया खत्म। जब ये ऊपर राष्ट्र जो गवर्नर बन लिया तो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर और ये लोकसभा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं ये संवैधानिक पद पे है, इनकी अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। तो इनका तो एक झूठ बोल के फंसा के नई नई बात काटनी से। कुछ प्रधान मेरे साथ और बैठे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नाम क्या है? हाँ जी, मैं बिरमानंद काद्यान खाप प्रवक्ता। हमारी खाप जंतर पंतर पर गई थी जी पहलवानों के समर्थन में। मामला क्या है, इस राष्ट्र के अंदर, इस देश के अंदर ऐसा काम अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया। पूरे देश को लूटा जा रहा है दोनों हाथों से। बीजेपी सरकार जो लूट रही है बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को, कि धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, बरादरी के नाम से देश को लड़ाया जा रहा है। ये ढोंग है। सभी सतपाल मलिक ने जब किसान आंदोलन चला हुआ था उस समय स्पष्ट कहा था गवर्नर होते हुए कि भी किसानों की जायज़ मांग है, गवर्नर होते हुए ये स्टेटमेंट दिया था। और देखिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ऐसे तो हमारे मतलब आर्थिक संकट हमारे आर्थिक तौर से लूटा जा रहा है। अब हमारी इज्जत भी लूटनी शुरू कर दी है बीजेपी के लोगों ने, ये तो साफ दिख रहा है। और कहाँ हुड्डा साहब और कहाँ ये बीजेपी की सरकार। सच्चाई तो ये है कि हुड्डा साहब की एक प्लान थी हरियाणा को नंबर 1 बनाने की। क्या प्लान थी, मैं आपको खोल के बता रहा हूँ कि 5 पावर प्लांट और 6 रेलवे लाइन हरियाणा में इसलिए लाए थे कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज औद्योगिकरण करेंगे और सभी मैट्रिक पास बच्चों को रोजगार देंगे। ये प्लान फेल होगी। दैवयोग से तीसरी योजना में हुड्डा साहब की सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार बन गई। बातचीत करूंगा मैं। खापे किसी सरकार के नहीं होते हैं। आप कुछ हुड्डा साहब के गुणगान ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या हम ये समझे आपकी खाप हुड्डा साहब के साथ है, उनका समर्थन कर रही है? मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब खाप नहीं है। अब की बार हरियाणा की 36 बरादरी अंतरात्मा से हुड्डा साहब के साथ है। ये क्लियर हो जाएगा, चुनाव बता देगा। देखो जी, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा तो सिस्टम अंग्रेज़ों ने भी हमारी 200 साल तक इस देश के अंदर राज किया। किसी बहन बेटी की तरफ किसी अंग्रेज़ ने देखा तक नहीं। लेकिन अब देखिए हरियाणा पीछे सी वो डागर लड़की थी हमारी यहाँ शिक्षा, उसके साथ धनखड़ खाप डावड़ा से थी, ना तो उस खेल मंत्री पर कोई पैरवी की, ना अब हो रही। वैसे गुमराह कर रहे हैं समाज को। एक आदर्श हरियाणा को बर्बाद करने पर तुली हुई है सरकार जी, ये स्पष्ट बात। जी साहब, क्या नाम? रामफल गुड़िया। रामफल जी, आप काफ़ी पंचायतों में आते जाते रहते हैं, तो आप जंतर मंतर पे गए हैं, मुद्दा चल रहा है अभी फ़िलहाल जो यो आप देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ हम शिक्षा डागर आपके बिल्कुल नज़दीकी है, तो 2 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया है, मुझे मारने की कोशिश की गई है और मेरे साथ कुछ घटना हो सकती है। इस मुद्दे को भी कहीं न कहीं एक ठंडे बस्ते में चला गया क्या? किसने कहा? शिक्षा डागर जो संदीप जो खेल मंत्री थे। अच्छा, देखो जी, बीजेपी ये इसका ओवरिवेशन, इसकी फुल फॉर्म बनती है बहुत झूठी पार्टी, बहुत झूठी पार्टी। इनसे फालतू झूठा आज दुनिया में कोई भी नहीं। खुद देश का प्रधानमंत्री दामोदर नरेंद्र दास मोदी खुद अपने मुंह से कहता है कि मेरे को 2-2.5-3 किलो गालियाँ रोज मिलती हैं, 2-2.5-3 किलो गालियाँ रोज खाता हूँ, और जब मैं सोता हूँ वह गालियाँ मेरे अंदर एनर्जी पैदा करती हैं। अरे फिर क्यों कुर्सी पर चप्पे बैठे है? एक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी, 6 हफ्ते में कुर्सी ठोकर मारी कि मेरे बस का काम नहीं है। अरे एक 9 साल हो गए, अपने मन की बात 100 दफ़ा कह ली, और वो 100वीं दफ़ा कल जो है ना टेलीविजन के ऊपर बस यह बात चल रही, मन की बात मोदी ने सेंचुरी पूरी कर दी, और इससे देशवासियों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। मन की बात से, मोदी के मन की बात से वो खुद पूछता है, फलाने
तने मेरे कहने से फलाना काम किया, कितना फायदा हो। ओहो जी, मेरे को तो बस इतना फायदा हो गया, अब मैं तो माला माल हो गया। वो प्री प्लान फिक्स होता है पहले। तो ये मतलब मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जातिवाद, इसके अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं है। देश को लूट कर खा रहे हैं हर साइड से। अच्छा, 7 तारीख का जो डॉक्टर साहब ने ऐलान किया है, छिछड़ाना जो सोनीपत चबूतरे पे, हाँ जी, क्या आपके रिएक्शन रहेगा? क्या रिएक्शन यही है, या तो ये इससे पहले अपनी कार्रवाई कर देंगे, उसको हटा देंगे हैं और उसको जेल में ठोक देंगे, नहीं तो जो फैसला होगा वो पब्लिक के सामने होगा, वो देखा जाएगा, हम भी देखेंगे वो भी देखेंगे। वार्निंग है ये। तो जी आपसे जान लेते हैं, कप्तान साहब क्या कहेंगे? आप चुपचाप सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, जो कि शिक्षा डागर के ऊपर सबसे पहला मुद्दा इसने उठाया था, और ना कोई ठावनिया भी नहीं था उस टाइम पे। और ये जो है सतपाल मलिक ने जो मुद्दा उठाया है मोदी के ऊपर, जो 40 जवान मरवा दिए, ये एक बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। इन्हें राजपाट के लिए कर रहे हैं, देश ने लूट की खाने के लिए कर रहे हैं ये। और मैं तो डॉक्टर साहब का धन्यवाद करूँगा धनखड़ खाप के प्रधान से, अब भाई इसने इतना तगड़ा मुद्दा उठा दिया, अब पूरा हिंदुस्तान के विदेशों में भी आवाज़ पहुँच गई है। हाँ जी गुरुजी क्या कहेंगे? आप बच्चों को पढ़ाते हैं, रिटायरमेंट हो चुके हैं और आप सोशल वर्कर कर रहे हैं। आप ये बच्चे जो हैं ये हमारी आन बान शान हैं। हम जो भारतीय जो हैं वो अपनी बच्चियों को अपने अंडों की तरह पालते हैं, और उनकी इज्जत बेइज्जती जो है ना वो हमसे सहन नहीं हो सकती। और यह गवर्नमेंट इस जितनी झूठी, बेईमान और बदनाम गवर्नमेंट ना पहले में थी ना ई बाव है, कभी नहीं आ सकती। इनका तो यो काम से अगर एक समस्या छोड़ दो जनता में, और जब तक अगली समस्या ना हो इतना उत्साह चलाओ, हाँ, ताकि जो है ना जनता ध्यान और समस्या में उलझ जाए रहे। मतलब जो है, अच्छा मन की बात करें हैं, मन की बात तो जब हो, जो आम आदमी के मन की बात हो, वो आप अपनी मन की बात कह रहे हैं, तो हमारे मन की बात तो मन का मैं ही रह जाए। ना तो किसान की बात सुनी, ना कदे किसी की जो है ना लड़कियां की बात सुनी, ना मजदूरों की बात सुनी, ना किसी पेंशनर की बात सुनी। आज तक कोई सुविधा इन्हें दी नहीं। थैंक यू धनखड़ साहब। डॉक्टर साहब मैं आपसे चलते चलते एक बात जानना चाहूँगा, अगर 7 तारीख से पहले सरकार कार्रवाई कर देती है, अगर फिर उसके बाद नहीं होती है कार्रवाई, तो फिर कितना बड़ा क्या मतलब? नहीं, इसमें क्या है कि इस सरकार का काम यह है कि इनका पब्लिक का दिमाग जो है ना, एक बार जितने भी संगठन आए हैं, एक बार उनकी हाँ भराओगे, विश्वास दिलाओगे, मतलब एक बार तो भगा दे सारे ने। हमने ये कमेटी ये उस टाइम भी कही थी, हम इसकी भी कमेटी नहीं, हमने कानून चाहिए भाई। जो रात में बैठ के हम कानून देखा तो बना पाओ से, हमने इन कानून की जरूरत को ना। यो खुद गोड्डी गाड़ रहा है काल का यो ब्रजभूषण न्यू कहे मैं पहलवान ने अपना इस्तीफा दे दूँ, फिर केस उल्टा ले लोगे, फिर कौन जागा बाहुबली जो इतने मार गिर इतना कर दिया, छोरियाँ खातर लोगाइयाँ खातर तो बड़े बड़े राज पलटे गए इसे। इनकी के नौबत से गुजरात नहीं उसके समंदर पार भी हो जाइए। तो धनखड़ साहब आप सभी खापों का बहुत बहुत धन्यवाद। बात तो मेरे साथ ये सभी खापों का रिएक्शन कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त मूड में है खापे, और 7 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया गया है। 7 तारीख से पहले अगर ब्रिजभूषण को जेल के अंदर नहीं भेजा गया, खापों ने कहा है, तो यहाँ से एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा और वो सरकार के लिए कहीं आफत पैदा कर सकता है। तो देखना होगा कितनी जल्दी सरकार खापों का अल्टीमेटम दे रखा है, इसको मानती है या नहीं मानती है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हमारी भी नज़र रहेगी कि सरकार कितनी जल्दी कार्रवाई करती है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।